हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है थायाजोल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थायाजोल के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ में। थायाजोल एक 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर आपको दो तरीके के हेटेरो एटम देखने को मिलते हैं, जो कि है सल्फर और दूसरा है नाइट्रोजन। जिसके अंदर से सल्फर आपको इसकी फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिलेगा और जो नाइट्रोजन है वो आपको इसकी थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो थायाजोल होता है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो जिसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल रही है। तो ये है थायाजोल जो कि एक 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पर आपको दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर आपको दो हेटेरो एटम भी दिखाई दे रहे हैं। जिसके अंदर से पहला हेटेरो एटम है वो है सल्फर, जो कि आपको इसकी फर्स्ट पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में सेकंड जो हेटेरो एटम है वो है नाइट्रोजन, जो आपको इसकी थर्ड पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। तो ये है थायाजोल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। प्रिपरेशन मेथड के अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है उसे हम बोलते हैं गैब्रियल सिंथेसिस। इस गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर हम लेते हैं अल्फा एसाइल अमीनो कीटोन, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं P2S5 के साथ में, और साथ में हम यहाँ पर लेते हैं H2SO4। इसके बाद में इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर आपको साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से 1 मोल वाटर का रिलीज होता है, जिसके बाद में आपको इस तरीके का थायाजोल का डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पहला मेथड जो कि है गैब्रियल सिंथेसिस। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा मेथड जो कि है हेंश थायाजोल सिंथेसिस। इस रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं अल्फा हेलोकीटोन, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे थायोअमाइड्स के साथ में। इन दोनों की रिएक्शन के बाद में कंडेंसेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर 1 मोल H2O और यहाँ पर 1 मोल HCl रिलीज होता है। जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है जो कि थायाजोल का डेरिवेटिव होता है। तो ये मेथड था हमारा हेंश थायाजोल सिंथेसिस मेथड। तीसरा जो थायाजोल की सिंथेसिस का मेथड है वो है कुक हेलिब्रोन सिंथेसिस। इस मेथड के अंदर हम लेते हैं अल्फा अमीनो नाइट्राइल, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CS2 के साथ में, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। फिर आपको कंडेंसेशन देखने को मिलता है, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो ये सभी सिंथेसिस मेथड थे जिनके थ्रू हमने थायाजोल का सिंथेसिस किया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन आती है हमारी वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वैसे तो टिपिकल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम थायाजोल की बात करें तो थायाजोल की जो प्राइमरी साइट होगी इस रिएक्शन की वो होगी C5, यानी कि जो 5th नंबर का कार्बन होगा वहां पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये जो 5th नंबर कार्बन है उसके ऊपर ऑलरेडी कोई सब्सटेंट प्रेजेंट हो तो उसके बाद में आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी कार्बन 4 पर, यानी कि जो 4th नंबर का कार्बन होगा वो अब पार्टिसिपेट करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है थायाजोल, जिसके साथ में आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा। तो जब ये थायाजोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है तो हमें यहाँ पर डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन। जब ये ब्रोमिनेशन करता है तो यहाँ पर हमें 2-amino-5 ब्रोमोथायाजोल एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और आप इस प्रोडक्ट के अंदर देखोगे कि जो कार्बन नंबर 5 है उसके ऊपर जाकर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, जिसके बाद में आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब हम इसका सल्फोनेशन करवाते हैं तो भी आपको कार्बन नंबर 5 पर ही SO3H ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद में जो आपको प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है 2-aminoथायाजोल 5 सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से आपका सल्फोनेशन के बाद में प्रोडक्ट बनने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेनिंग थायाजोल का नाइट्रेशन करवाते हो तो आपको 5th नंबर कार्बन पर NO2 ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देगा और इसका नाम होगा 2-amino-5 नाइट्रोथायाजोल। तो आपको नाइट्रेशन के बाद में इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में अभी हमने देखा था ये है कार्बन नंबर 5। अगर इस कार्बन नंबर 5 पर ऑलरेडी कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है तो उसके बाद में जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी इस थायाजोल के अंदर वो आपको देखने को मिलेगी कार्बन नंबर 4 पर। तो अभी हम एक एग्जांपल इसका भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये कार्बन नंबर 4 पर जाकर रिएक्शन होगी।
तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है 2,5 डाइमिथाइल थायाजोल। यहाँ पर आपको 2,5 डाइमिथाइल थायाजोल की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जो कार्बन नंबर 5 है उसके ऊपर ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर जब कार्बन नंबर 5 पोजिशन ऑलरेडी ब्लॉक है, तो अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो आपको 4th नंबर कार्बन पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड की हम करवाते हैं नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन करवाने के बाद में जो आपको NO2 ग्रुप है वो आपको यहाँ पर 4th पोजीशन पर लगा हुआ दिखाई देगा, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है 2,5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रोथायाजोल। तो इस तरीके से जब कार्बन नंबर 5 ब्लॉक हो या फिर उस पर ऑलरेडी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उसके बाद में जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आपको कार्बन नंबर 4 पर। तो ये बात हुई हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है थायाजोल की, वो है रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में थायाजोल किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो थायाजोल होता है वो ससेप्टेबल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी वो आपको देखने को मिलेगी कार्बन नंबर 2 पोजिशन पर। यानी कि जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है ये थायाजोल, और थायाजोल के अंदर जो सल्फर होता है वो इसकी फर्स्ट पोजीशन पर होता है, यानी कि जो सेकंड पोजीशन होगी थायाजोल के अंदर वो ये वाली होगी, और यहीं पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं इसके NaNH2 के साथ में लिक्विड अमोनिया के अंदर, जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा 2 अमीनो थायाजोल। यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो आपको सेकंड कार्बन पर अटैच होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में अगली हमारी रिएक्शन है वो है N-ब्यूटिल लिथियम। जब हम N-ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन करवाते हैं थायाजोल के साथ में, तो जो लिथियम है वो इसके सेकंड पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाता है और हमें देता है 2 लिथियोथायोजोल एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन विद एसिड्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटोनेशन। तो जब हम थायाजोल का प्रोटोनेशन करवाते हैं एक्वस एसिड की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है थाइजोलियम कैटायन। तो थाइजोलियम कैटायन का फॉर्मेशन होता है जब हम थायाजोल का प्रोटोनेशन करवाते हैं। इसके बाद में अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाaternary अमोनियम साल्ट। थायाजोल से जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्वाaternary अमोनियम साल्ट देखने को मिलता है। अब हमारी जो फाइनल रिएक्शन है वो है रिडक्शन। अगर हम बात करें थायाजोल की, तो जो थायाजोल की रिंग होती है वो काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ रेजिस्टेंस शो करती है, यानी कि वो जल्दी से उनके साथ में रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जो रेने निकल होता है वो इसको रिड्यूस कर देता है और इसकी जो रिंग है उसको ओपन कर देता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 4 फेनिल थायाजोल। यहाँ पर हमने थायाजोल की रिएक्शन करवा रहे हैं रेने निकल के साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पर मेथेनॉल। तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये रेने निकल क्या करेगा, इस थायाजोल की रिंग को ओपन कर देगा, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 1 फेनिल एथेनामाइन, और साथ में आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक सल्फर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम थायाजोल का रिडक्शन परफॉर्म करवाते हैं रेने निकल की प्रेजेंस के अंदर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थायाजोल की केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन और उसके सिंथेसिस को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।